तो राजस्थान के इतिहास में ऐसी कौन सी कमियां आपको लग रही है जो लिखा गया और जो वास्तव में होना चाहिए था, उनमें क्या अंतर नजर आ रहा है? कह रहे हो कि 1922 में गांधी जी गलत थे, फिर उन्हें एहसास हुआ अगले 20 सालों में कि हाँ, ये हमें वायलेंट तरीके भी अपनाने चाहिए। आरएस बनने के आपके व्यक्तिगत दो उद्देश्य व्यक्तिगत बताओ, दो उद्देश्य सार्वजनिक बताओ। अभी बालोतरा जिले का पचपदरा है, बहुत चर्चा में। जी सर। क्यों चर्चा में है? ये कैसे आपको लगा कि आप एक अच्छे लीडर हैं? बैठी। थैंक यू सर। अपने नाम को गोपनीय रखते हुए संक्षेप में अपने बारे में बताएं। सर मैं बालोतरा का रहने वाला हूँ और 10th की एजुकेशन मैंने वहीं से कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने 12 जोधपुर से किया है और ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से। और उसके बाद सर ग्रेजुएशन के बाद से मैंने आरएस के 3 अटेम्प्ट दिए, जिसमें मैंने पिछले 2 प्रयास में इंटरव्यू दिए हैं। और इसके अलावा सर मैं पढ़ाई के साथ सिंगिंग करता हूँ और जो मेरी हॉबी भी है उसको प्रोफेशनली परस्यू करता हूँ सर मैं। अभी बालोतरा जिले का पचपदरा है, बहुत चर्चा में है। जी सर। क्यों चर्चा में है? जी सर, वहाँ पे जो राजस्थान की पहली रिफाइनरी बन रही है सर, तो रिसेंटली अभी उसका इनॉग्रेशन होने वाला है 21 अप्रैल को। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करेंगे सर, इसीलिए अभी चर्चा में है सर। रिफाइनरी क्या काम करती है? रिफाइनरी सर जो क्रूड ऑयल जो होते हैं उससे सर रिफाइनिंग करके हाइड्रोकार्बन से जो सर कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जो होते हैं, उसके अलावा सर गैसोलीन के साथ सर जो अदर जो पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उसका प्रोड्यूस करते हैं सर। सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो निकलता है, सबसे पहला जो, वो क्या निकलता है? सॉरी सर, इसके बारे में प्रोसेस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। कहाँ से आएगा इसमें क्रूड ऑयल? इसमें सर जो 2 जगह से आएगा सर। एक तो जो लोकल प्रोडक्शन होता है बाड़मेर में, वहां से, और जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है वहां से। और दूसरा सर जो इंपोर्ट के थ्रू भी इसमें जो मुंद्रा पोर्ट है वहां से सर पाइपलाइन के थ्रू अपन यहाँ पे लेके आएंगे सर। कब हो रहा है इसका इनॉग्रेशन? सर 21 को। कौन करने जा रहे हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये रिफाइनरी से पहले भी पचपदरा की कोई पहचान थी, वो क्या पहचान थी? जी सर, यहाँ पे जो नमक की खानें हुआ करती थी, पचपदरा झील है, तो वहां से जो नमक का प्रोडक्शन होता था, क्रिस्टलाइज जो साल्ट है, उसके लिए सर ये फेमस है सर। ये उसका जो दूसरी पहचान थी। जी सर। पश्चिमी राजस्थान में इस रिफाइनरी या ऑयल से छोड़ के और क्या क्या विकास की गतिविधियां हो रही हैं? सर जो ऑयल प्रोडक्शन के अलावा वेस्टर्न राजस्थान में सर जैसे रिसेंटली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सर काफी डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। जैसे कि सर जो सोलर प्लांट्स और जो सर जो विंड एनर्जी के प्लांट है सर, वो वहाँ पे लग रहे हैं। इसके अलावा सर जो वहाँ पे सर टूरिज्म का बहुत स्कोप है, उसमें गवर्नमेंट लगातार प्रयास भी कर रही है और टूरिज्म के सेक्टर में काफी ग्रोथ है सर। तो रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म, ये 2 सेक्टर है सर। टूरिज्म में बजट में कोई खास सर्किट बनाने की बात की है बाड़मेर को बालोतरा को लेके? जी सर, एग्जैक्ट सर्किट का नाम याद नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन उसमें जो प्रोमिनेंस प्लेसेस हैं सर, किराड़ू सर्किट नाम है। थैंक यू सर। तो सर उसमें जो वहाँ पे जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जैसे सर किराड़ू का मंदिर है, और वहाँ पे सर बाड़मेर का जो जूना फोर्ट है, वहाँ से लेके सर बालोतरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे सिवाना की जो 56 की पहाड़ियाँ हैं, इन सबको सर। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसमें? सर जैसलमेर एक, और सर एग्जैक्टली सर मैं भी कॉल बीकानेर। बीकानेर। थैंक यू सर। ये सोलर ऊर्जा से रिलेटेड वहाँ के लोकल लोगों में असंतोष है, किस वजह से? सर जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पे सर, इसके लिए जो ओरन की जो जमीन है, बेसिकली वहाँ पे सर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि ओरन पवित्र उपवन माने जाते हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा, तो वहाँ पे सर ये संघर्ष देखने को मिला है। और इसी संबंध में सर ओरन बचाओ मूवमेंट भी वहाँ पे चला है। तो सर लोग हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, वो वहाँ पे सोलर प्लांट जो अपनी जमीन पे वो लगाना नहीं देना चाहते, बंजर भूमि पे लगाने की बात। ओरन का एक इश्यू हो गया, इसके अलावा और क्या है? दूसरा सर वहाँ पे जो इसके अलावा और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए सर हैबिटेट लॉस हो रहा है वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट का लॉस हो रहा है। तो गोडावण जो स्पीसीज है सर, उसको भी सर इसमें खतरा है सर इससे। और सर अभी तो मेंटेनेंस या ई वेस्ट से रिलेटेड? जी सर, इस संबंध में भी इसमें इशू है कि जो सोलर प्लेट्स वगैरह जो लगेंगी सर, और जो बैटरीज वगैरह होंगी, तो उसका वेस्टेज के बारे में भी सर लोकल कंसर्न है सर। क्या है ई वेस्ट का, क्या प्रोविजन है अभी, क्या उसकी सोचा क्या गया है ई वेस्ट के बारे में?
सर ई वेस्ट जो के मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स है तो सर उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। और इसमें सर जो 3R का जो फॉर्मूला है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, और सर एक जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है सर, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई सर। आज महाराणा सांगा की जयंती है, कौन है महाराणा सांगा? सर मेवाड़ के जो महत्वपूर्ण एक जो राजवंश है उसके सर एक वीर योद्धा रहे सर महाराणा सांगा। इतिहास में उनको किस तरह से देखते हैं आप? महाराणा सांगा ने जो अपनी जो मातृभूमि है उसके लिए सर मतलब संघर्ष किया लगातार और बलिदान दिया है उन्होंने जो, और मेवाड़ की भूमि की रक्षा की है सर। और इसमें जो सर एक रिसेंट में न्यूज़ेज रही है, कंट्रोवर्सीज रही है, तो सर इसमें मुझे लगता है कि इतिहास को जो है वो तथ्यों के साथ पेश किया जाना चाहिए, न कि मतलब किसी आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ सर। तो अभी तक जो इतिहास लिखा गया उसको वापस लिखने की आवश्यकता मानते हैं आप, इसका मतलब? सर इतिहास की रीराइटिंग लगातार हुई है और होती भी रहनी चाहिए, लेकिन वो फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, न कि किसी आइडियोलॉजिकल इम्पोजमेंट के हिसाब से सर। तो राजस्थान के इतिहास में ऐसी कौन सी कमियां आपको लग रही है जो लिखा गया और जो वास्तव में होना चाहिए था, उनमें क्या अंतर नजर आ रहा है? एक तो सर जैसे प्रजामंडल मूवमेंट है सर, तो प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में जो सर कहा गया कि वो काफी लोकप्रिय थे, और सर और उनके बारे में ये कहा गया कि उनका रोल काफी दिखाया गया, जो कि था भी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय राजा हुआ करते थे सर, उनका भी सर योगदान था। और इसका एक प्रमाण सर मैं ये भी मानता हूँ कि जो प्रजामंडल के जो अधिकांश नेता थे सर, वो बाद में जब जनरल इलेक्शंस हुए तब उतना उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उतना अच्छा नहीं था सर। तो मुझे लगता है कि जो अपनी आज़ादी की लड़ाई थी सर, उसमें जो राजाओं का योगदान है वो भी सर। मतलब आपका कहने का मतलब कि आधुनिक जो राजस्थान का इतिहास है उसको वापस जितना न्याय मिलना चाहिए था राजाओं को उतना नहीं मिला सर। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कहने का मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन का मेंशन है वो सर थोड़ा बढ़ाया अच्छा, वल्लभाचार्य का नाम सुना आपने? वल्लभाचार्य जी कौन थे? ये सर एक पुष्टिकर जो समुदाय था सर, सॉरी जो संप्रदाय था, उनके प्रणेता थे सर वल्लभाचार्य जी। और उनका जो वेदांत की फिलोसफी है उसमें वल्लभाचार्य जी का भी योगदान है, और इनका संबंध सर जो नाथद्वारा का जो हवेली संगीत है वहां से भी माना जाता है। तो ये पुष्टि मार्ग होता क्या है सर? एग्जैक्ट इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी सर। किसकी भक्ति को लेके? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को लेके है सर। तो ये उनकी भक्ति बाल लीला की है या गीता वाला ज्ञान की? बाल लीलाओं का चित्रण है सर इसमें। बाल लीला वाला जी सर। तो भक्ति आंदोलन ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया है? सर जो भक्ति आंदोलन हुआ उसने पहले साउथ इंडिया में और बाद में नॉर्थ इंडिया में सर जो वहाँ पे उस समय जो सामाजिक एकता जो थी उसको बढ़ाने में काफी योगदान रहा। उस समय जो प्रचलित कुरीतियां थी, जैसे अंधविश्वास थे, जातिगत भेद थे, धार्मिक भेद थे सर, तो उसको उन्होंने कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अलावा सर जो लोकल लैंग्वेजेस है, लोकल लिटरेचर है, उसको काफी नरिश किया उन्होंने भक्ति मूवमेंट में सर, उनके जो संत और जो लोग थे सर। आपको ऐसे नहीं लगता कि धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप के अंदर चला, जी सर, और यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन चला, उसमें कहीं साम्यता नजर आती है कि कहीं? जी सर, जो दोनों रेनेसा है सर, वो कहीं ना कहीं बौद्धिक जागृति थी, और जो स्टीरियोटाइप्स थे उस समय समाज में प्रचलित, चाहे वो राजनीतिक या सामाजिक तौर पे हो, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया सर। तो कहीं ना कहीं सर इसमें जो बौद्धिक जागृति है और जो चेतना है के स्तर पे सर समानता देखने को मिलती है सर। समानता देखने को मिलती है। अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा कि आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने सैनिक और जेट भेजे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सॉरी सर, इस न्यूज के बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। इसके बारे में आपको जी सर, मैं देख नहीं पाया आज। तो क्या अगर ये पाकिस्तान भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो मध्य पूर्व के कोई परिवर्तन आएगा? सर जैसे कि अभी जो एक पीस डायलॉग सर करवाने के लिए पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद में जो पहल हुई, हालांकि वो विफल रह गई, तो सर इसमें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसमें जो लेवल एक जो रोल मिल रहा है सर, उसके पीछे सर एक हिस्टोरिकल रीजन देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है सर, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, हमेशा एक मेडिएशन का काम उसने किया है। और अभी रिसेंटली सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके बीच में बैकडोर जो चीज है उसमें चाइना का इसमें रोल देखने को मिल रहा है, कि चाइना की वजह से पाकिस्तान इसमें वो कर रहा है सर। तो अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, उसमें सर पाकिस्तान का रोल है, लेकिन एग्जैक्टली उसका क्या, उसका इंपॉर्टेंस या फिर क्या आउटकम्स है सर, वो अभी स्पष्ट नहीं। सर
आपने बीए किन सब्जेक्ट से किया है आपने? मैंने सर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से किया। काफी टाइम हो गया आपको बीए किए। जी सर। कितने अपने आपको आपने कितने मौके देने की सोची है इस परीक्षा के लिए? जी सर, मैं मतलब अभी मेरा ये 4th प्रयास है सर, और 3rd इंटरव्यू है सर मेरा, और मैं लगातार सर इम्प्रूव कर रहा हूँ इसमें। मैं इस बात को इस तरह से पूछना चाहता हूँ कि एक युवा के तौर पे आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। जी सर, सर मैं मतलब आरएस बनने का सपना सर मेरा स्कूलिंग के टाइम से था सर। मैंने कुछ सिविल सर्वेंट को देखा था, तो अच्छी मैं बात सर है। लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत सर अच्छी मैं बात। जहाँ जब तक अचीव नहीं हो जाता उसको कर रहा हूँ। और प्लस जो प्रोडक्टिविटी की जहाँ तक बात है सर, तो मैं अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है सर, वो मैं अपना जो सिंगिंग के थ्रू सर मैं फैमिली अच्छा, को आप सपोर्ट एक करता हूँ। प्रोफेशनल सिंगिंग करते हैं? जी सर। हाँ? जी सर। अच्छा, ठीक है। किसी सिंगर को भारत रत्न मिला है? अभी सर जब कभी भी? लता मंगेशकर जी को मिला है, और जैसे एम सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, ठीक है। उनको मिला है। और और सर जो जो पंडित भीमसेन जी। पंडित भीमसेन जोशी जी को मिला है। भूपेन हजारिका है, उनको मिला है। ठीक है। गाने का जो डिसिप्लिन है, जिस डिसिप्लिन में आप गाते हो, जी ठीक है, उसके कुछ 4 राग बताओ। सर, मैं फोक सिंगिंग करना पसंद करता हूँ, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में जो लंगा और वो भी राग बेस्ड ही होती है। जी सर, तो उसमें सर जैसे मांड राग काफी प्रोमिनेंट है, और राग सोरठ है। मांड में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें सर 3 मांड के टाइप हैं, तो उसमें सर जैसे ताल चलती है सर, इसमें दीपचंदी। मात्रा नहीं चलती? मात्रा के बारे में सर मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, मैंने इसका वो ट्रेनिंग नहीं ली है सर इसकी, हम्म। मैंने सुन के सीखा है। चलिए ठीक है, एक गीत सुनाइए सर मैं जैसे जो पश्चिमी राजस्थान की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता हो। ठीक है सर, तो सर एक गाना है जो कि वहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में एक जो माइग्रेशन की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो उसी में सर एक मतलब पति के लिए एक पत्नी के द्वारा एक बारिश के माध्यम से एक संदेश है। उसमें तो 2 लाइनें की, झिर मेरे बारिश में झिर मेरे बारिश में वरे बालम जी मारा, हाजी रे साहब जी मारा, झिरमर बरस में वरे बालम जी मारा, झिरमर बरस में। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। राजस्थान की स्वास्थ्य से संबंधित जो योजना है, उसके बेनिफिशियरी सब लोग हैं? बेनिफिशियरी सब लोग हो सकते है सर उसमें, लेकिन सर उसमें जो कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई जिनको सर फ्री, जो मुख्यमंत्री मैं सर जहाँ तक गैस कर पा रहा हूँ, आप आयुष्मान आरोग्य माँ स्कीम की बात कर रहे हैं, तो सर उसमें कुछ कैटेगरीज है जिनको फ्री सर इसमें मिला है, बाकी इसमें बेनिफिशियरी सब लोग है सर। अच्छा, कौन सी है कैटेगरी इसको फ्री मिला है? सर जैसे एनएफएससी की जो लाभार्थी हैं, और जो बीपीएल जो कार्ड धारक हैं, आस्था कार्ड धारक हैं, इसके अलावा सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब करते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर है, लघु सीमांत कृषक, ये सब उसमें आते हैं सर। ठीक है। बालोतरा में कोई नदी है? जी सर, लूणी नदी सर। लूणी नदी जी। लूणी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी सर अपने आप में एक मेन नदी रिवर है, जो कि कच्छ के सागर में जाके विलीन होती है, तो अरब सागर का जो तंत्र है सर। अच्छा, ठीक है। आरएस बनने के आपके व्यक्तिगत 2 उद्देश्य व्यक्तिगत बताओ, 2 उद्देश्य सार्वजनिक बताओ। व्यक्तिगत उद्देश्य सर ये कि सर काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, कम एज में सर एक काफ़ी लार्ज स्केल पे एक्सपोजर मिलता है, लीड करने का मौका मिलता है, कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, तो सर एक ये, और दूसरा सर इसमें जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी सर काफ़ी अच्छी है। और सर और जो सार्वजनिक सर जो लक्ष्य है कि सर मैं बचपन से मैंने सिविल सर्वेंट को देखा है, उनका जो वर्क इम्पैक्ट है सर मैंने देखा है, मतलब उसको महसूस किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि सर इस सेवाओं के माध्यम से सर मैं समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सर, ये जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, उससे क्या असर पड़ा था हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस पर? सर जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था वो जो रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, और सर उसमें जो एक हिंसा देखने को मिली थी, अंग्रेजों का जो एक क्रूड जो चेहरा था सर, वो देखने को मिला था, तो उसके बाद सर जो असहयोग आंदोलन और जो अपने खिलाफत मूवमेंट था सर, उसको पुश मिला था, और कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी देखने को मिली थी, जैसे सर काकोरी कांड, ये सब गतिविधियां हुई थी, तो 2 स्तर पे मास भी सर एक कलेक्टिव तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया, तो सर क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ी थी। तो जब अंग्रेजों की तरफ से ऐसे तरीके अपनाए जा रहे थे, तो जो चौरी चौरा में जो घटना हुई उसके बाद हमें आंदोलन को विड्रॉ करने की क्या आवश्यकता थी?
सर जो चोरी चोरा के बाद में जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया उसके सर गांधी जी ने इनिशियली गांधी जी के मूवमेंट में ये था कि सत्याग्रह अहिंसा का उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि उस समय चोरा चोरी के बाद जो एक वहां पे एक रिटेलिएशन देखने को मिला था अंग्रेजों का। तो गांधी जी का ये मानना था कि अभी भारत उस क्षमता में नहीं है कि वो अंग्रेजों का जो दमन है उसको सहन कर पाए, और उन्होंने लड़ाई को सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें हिंसा हुई थी, इसीलिए सर वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार हम तैयार नहीं थे जी सर, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, जी सर, इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा था और उनका काफी प्रभाव था, तो इसलिए सर उनके कहने पे सर ये वापस लिया गया सर। फिर 1942 में आके स्थितियां बदल गई जो गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। जी सर। सर जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए उसमें 1939 वॉर में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें ब्रिटेन को कमजोर पाया गया, और सर गांधी जी को भी काफी लड़ाई के बाद ये समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं उन्होंने पहले वर्ग सहयोग की बात कर रहे थे और वर्ग संघर्ष की बात कर रहे थे, तो ये उनकी जो उनका शिफ्ट है वो उनकी जो लंबी यात्रा रही है उसमें उनका अनुभव के आधार पर उन्होंने ये तो आप कह रहे हो कि 1922 में गांधी जी गलत थे, फिर उन्हें एहसास हुआ अगले 20 सालों में कि हाँ ये हमें वायलेंट तरीके भी अपनाने चाहिए। सर उन्होंने एज सच वायलेंट तरीके अपनाने की उन्होंने बात नहीं की थी, और सर जहां तक उनकी 1922 में गलती की बात है तो सर उस समय परिस्थितियां उनको उस अनुरूप नहीं थी कि वो ऐसी बात करते सर। अच्छा, आप सर को बता रहे थे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, क्या होता है? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जैसे कि सर इसका एक एग्जांपल के साथ देखें तो जो INDCs है सर, इंटरनेशनल जो NDCs जो है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की, जो जितना पॉल्यूशन फैला रहा है वो उसी हिसाब से उसको कंपनसेट करे, तो सर उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट करे जो ग्रीन इकोनॉमी है सर उसमें, तो जो जितना पॉल्यूशन कर रहा है वो उतना पे करे सर, ये सर इसमें है। तो हमारा क्या टारगेट, मतलब कार्बन नेट न्यूट्रलिटी की आप बात कर रहे हो? जी सर, जितना 2070 तक हमारा टारगेट है सर, और पंचामृत के तहत ये टारगेट है, तो सर उसमें एक 500 गीगावाट अपना 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का अपना टारगेट है, और इसके अलावा जो ऐसे पॉल्यूटर पेज की तरह एक होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सॉरी सर, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हाँ, उसमें सर की पॉल्यूशन होने से कैसे उससे बचा जा सकता है, उसमें सर जो एक जो दो चीज होती है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन, इनके थ्रू सर जो पॉल्यूशन को पहले से ही कम किया जाए और जो उनके इम्पैक्ट को कैसे अपन कम कर सके सर, वो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यही। ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी बोर्ड क्या काम करता है? राजस्थान में है क्या बायोडाइवर्सिटी बोर्ड? सर जो बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 का, उसके तहत सेंटर और स्टेट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाने की बात की गई है, और सर प्रावधान है, और राजस्थान में इसी के अंतर्गत सर 2010 में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्थापित किया गया था। तो सर ये बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो सर उसके लिए संदर्भ में काम करता है। तो इसमें सर जो स्पीशीज होती हैं, जैसे प्लांट की जो अलग अलग वेराइटीज होती है, तो इसके संबंध में कैसे उनका नई प्रजातियां उसमें उनका रिसर्च की जाए, और जो बाहर की विदेशी प्रजातियां हैं उनको अगर भारत में लाना है तो इस संबंध में सर वो रेगुलेशन करता है सर। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि लीडरशिप क्वालिटीज है आप में। जी सर। ये कैसे आपको लगा कि आप एक अच्छे लीडर हैं? सर जैसे कि स्कूल लेवल पे सर और कॉलेज लेवल पे मैंने इसमें कई बार मुझे मौका मिला है कि जहाँ मैं लीड कर पाया हूँ। जैसे सर मैंने अपने अचीवमेंट्स पे भी लिखा है कि मैंने सर स्टेट लेवल पे सिंगिंग में सर मैंने पूरे राजस्थान में 2nd पोजीशन हासिल किया था। ये तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी हुई ना आपकी, आप एक अच्छे सिंगर हैं, लेकिन लीडरशिप तो एक ग्रुप की होती है। जी सर, वो पूरा ग्रुप परफॉर्मेंस था जिसमें मैं लीड कर रहा था सर। तो सॉन्ग के सिलेक्शन से लेके, और मैं उस टाइम स्कूल में सीनियर भी था, तो हम जयपुर में परफॉर्म करने आए थे। तो सर एक एग्जांपल वो है। स्कूल में सर कॉलेज में जो कल्चरल सोसाइटीज थी उसमें भी काफी इवेंट्स में मैंने सफल तरीके। ठीक है, गुड सर। RBI ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कुछ डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए, बता सकते हैं कुछ? सर एक तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि किल स्विच की बात चल रही है कि अगर कोई संदिग्ध अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है और अगर वो हो चुका है तो उसके बाद सर उसको फ्रीज किया जा सकता है किल स्विच के थ्रू। और सर
इसके अलावा सर जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सर I4C जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कंट्रोल सेंटर है, इसके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है सर, हेल्पलाइन भी जारी की है सर। अभी मैं ये याद कर कुछ पोस्ट टाइम 1 ओवर पोस्ट जैसा जी सर, इसमें एक ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है एग्जैक्ट सर, मैं याद नहीं अमाउंट वगैरह कुछ इसमें नहीं मैं कोई याद। इशू नहीं। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हो जा सकता है। थैंक यू।